हेलो दोस्तों, रूबी स्टोरी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कोई मेरे दिल से पूछे स्टोरी की सीरीज चल रही है। यह एपिसोड नंबर 5 है। अभी तक आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो वह देख ले ताकि आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ जाए। श्रेया और प्रीति अब्दुल काका की दुकान पर कॉफ़ी का पैकेट लेने जाती है, लेकिन वह चेंज लेना भूल जाती है। इसलिए अब्दुल काका उसे पीछे से आवाज़ लगाते हैं, श्रेया बेटा चेंज तो ले लो। तभी वह वापस पलटकर देखती है तो अब्दुल काका की दुकान पर रणवीर खड़ा हुआ नज़र आता है। रणवीर को देखकर श्रेया और प्रीति दोनों छुप जाती है और अब्दुल काका को इशारा करके बताती है कि वह उसे एड्रेस ना बताए। अब्दुल काका भी एड्रेस देखकर कहते हैं कि मुझे यह एड्रेस मालूम नहीं है। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। रणवीर कहता है कोई बात नहीं, और ऐसा कहने के बाद वह जाने लगता है। प्रीति श्रेया से कहती है कुछ कर श्रेया, यह तो हमारे घर तक आ गया। तू तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, इसे तो कोई चोट भी नहीं आई है, फिर भी हमारे घर तक आ पहुंचा। एक्सीडेंट के टाइम पर श्रेया ने हेलमेट पहना था, इसलिए रणवीर सिर्फ प्रीति को ही देख पाया था, श्रेया का चेहरा नहीं देखा था। श्रेया कहती है तू ठीक बोल रही है प्रीति, यह ज़रूर हमसे पैसे ऐंठने की फिराक में है। अभी मज़ा चखाती हूँ इसे, तू यहीं रुक। श्रेया रणवीर की तरफ आती है और रणवीर की नज़रें एड्रेस ढूंढ रही होती है। तभी श्रेया का पैर एक पत्थर से टकराता है और श्रेया रणवीर के ऊपर गिर जाती है। दोनों की नज़रें पहली बार टकराती है। रणवीर गुस्से से खुद से उसे अलग करते हुए कहता है, अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं देता, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। पता नहीं तुम दिल्ली की लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है, जो आज सुबह से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई हो। पहले उन दोनों लड़कियों ने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और अब तुम। श्रेया कहने लगती है, आई एम सॉरी, वह मेरा पैर पत्थर से टकरा गया और मैं आपके ऊपर गिर गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। रणवीर अपना सामान उठाकर जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद वह वापस पलटकर श्रेया के पास आता है। रणवीर कागज़ का एक टुकड़ा श्रेया को दिखाकर पूछता है, यह आप बता सकती हो? श्रेया कहती है, अरे यह तो आप गलत जगह आ गए हो, यह एड्रेस तो पुलिस स्टेशन की दूसरी साइड का है। रणवीर कहता है, पर उस आदमी ने तो यही बताया था। श्रेया कहती है, उसे शायद ठीक से पता नहीं होगा, आप यहाँ से सीधे जाकर राइट ले लेना, पुलिस स्टेशन आ जाएगा, फिर लेफ़्ट ले लेना, आपको एड्रेस मिल जाएगा। प्रीति भागकर श्रेया के पास आकर कहती है, अब यह सारी रात एड्रेस ढूंढता रहेगा, और दोनों हंसने लगती है। अब्दुल काका कहते हैं, यह क्या किया बेटा आप दोनों ने, उसे गलत एड्रेस क्यों बताया? श्रेया ने कहा, काका फिर किसी दिन बताऊंगी, फ़िलहाल चाची जी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब्दुल काका कहते हैं, यह लो छुट्टे पैसे बिटिया। श्रेया अब्दुल काका से कहती है, थैंक यू काका। रणवीर एड्रेस सर्च करते हुए एक आदमी से पूछता है, भाई साहब मेरा फ़ोन बंद है, क्या मैं आपके फ़ोन से एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ? वह आदमी कहता है, यह लीजिए। रणवीर नंबर डायल करता है। मोहित फ़ोन उठाता है। हेलो। रणवीर कहता है, हेलो मोहित, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। मोहित खुशी से कहता है, कहाँ है तू? दोपहर से तुझे ढूंढ रहा हूँ, मीटिंग में था इसलिए तेरा कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। स्टेशन पहुँचा और तू वहाँ नहीं मिला, फ़ोन भी बंद है तेरा। तू बता कहाँ है तू, मैं अभी आ रहा हूँ तुझे लेने। रणवीर, यह कोई पुलिस स्टेशन है, वहीं खड़ा हूँ। मोहित कहता है, तू वहाँ से ज़रा भी हिलना मत, मैं अभी आया। रणवीर पुलिस स्टेशन की साइड में जाकर मोहित का इंतज़ार करने लगता है। मोहित अपनी बाइक से वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
मोहित बाइक से उतरकर उसकी तरफ आता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। मोहित कहता है, कैसा है तू? ठीक तो है ना? थोड़ी देर मेरा इंतज़ार नहीं कर सकता था? मैं आ ही रहा था। और यह तेरे हाथ में क्या हुआ है? अब चुप क्यों है? कुछ बोल तो सही। रणवीर कहता है, तू कुछ बोलने देगा तब बोलूँगा ना। मोहित फिर से रणवीर को हक करने लगता है। मोहित कहता है, चल घर चलते हैं। दोनों बाइक पर बैठकर घर जाने लगते हैं। रणवीर रास्ते में उसे सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था। श्रेया और प्रीति हाथों में कॉफ़ी लिए छत पर टहल रही थी। श्रेया बोली, आज का दिन तो हमें याद रहेगा। प्रीति हंसते हुए कहती है, हाँ वह तो है। श्रेया जोर से हंसते हुए कहती है, पहले वह सम्राट और फिर यह लड़का। इतना बोलते ही वह रुक जाती है। प्रीति कहती है, क्या हुआ? तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? श्रेया इशारे में प्रीति को कुछ बताने लगती है। दोनों छत से नीचे देखती है। मोहित और रणवीर एक साथ घर के नीचे खड़े हैं। प्रिया और श्रेया दोनों की आवाज़ गायब हो जाती है। मोहित की नज़र छत पर खड़ी श्रेया और प्रीति पर पड़ती है। मोहित कहता है, वहाँ क्या कर रही हो दोनों? नीचे आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। रणवीर भी छत की तरफ देखने लगता है। दोनों उसे देखकर पीछे हट जाती है, पर वह दोनों को पहचान जाता है। उनकी स्कूटी भी देख लेता है। मोहित कहता है, यह मेरी बहनें हैं, प्रीति और श्रेया। रणवीर चौंक कर कहता है, तेरी बहनें हैं? यह दोनों तेरी बहनें हैं? मोहित कहता है, हाँ चल मिलवाता हो। मोहित रणवीर के साथ श्रेया के घर जाता है। प्रीति और श्रेया नीचे आकर घर में छिपने की जगह ढूंढने लगती है। मोहित कहता है, अंकल आंटी, यह मेरा दोस्त है रणवीर, आज ही आया है। रणवीर दोनों को नमस्ते कहता है। मिश्रा कहते हैं, आओ बैठो बेटा। संगीता कहती है, चाय लोगे या कॉफ़ी? रणवीर कहता है, कुछ भी नहीं आंटी। मोहित कहता है, यह दोनों कहाँ है? मिश्रा कहते हैं, अभी तो यहीं थी, वह रही पर्दे के पीछे। प्रीति और श्रेया, यहाँ आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? दोनों डरी सहमी बाहर आकर खड़ी हो जाती है। मोहित कहता है, यह मेरा दोस्त रणवीर, कल तुम दोनों को बताया था ना? और रणवीर, यह मेरी बहनें हैं, प्रीति और श्रेया, और यह श्रेया के चाचा और चाची। प्रीति और श्रेया दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कहती है, नमस्ते। रणवीर कहता है, मोहित, लगता है तुम्हारी बहनों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। मोहित कहता है, अरे नहीं रणवीर, ऐसा नहीं है। और श्रेया और प्रीति से कहता है, तुम दोनों, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी चुप क्यों हो? संगीता कहती है, प्रीति, श्रेया, तुम दोनों ने फिर से कुछ शरारत तो नहीं की? प्रीति और श्रेया एक साथ कहते हैं, नहीं। मोहित कहता है, अंकल, रणवीर का आज दिल्ली में पहला दिन था और वह भी उसके लिए हमेशा यादगार हो गया। संगीता कहती है, मतलब? मोहित कहता है, एक तो मैं उसे लेने टाइम पर पहुंचा नहीं, फिर एक लड़की ने इसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, फिर और एक लड़की ने इसे हमारे घर का गलत एड्रेस बताया। रणवीर की नज़र श्रेया और प्रीति पर है। वह दोनों खामोशी से सर झुकाए सुन रही है। मोहित कहता है, एक मिनट, कहीं तुम दोनों ने ही तो इसे टक्कर नहीं मारी? रणवीर कहता है, नहीं, यह दो लड़कियां वह नहीं है। मिश्रा उठकर श्रेया के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, नहीं, मेरी श्रेया ऐसा कभी नहीं कर सकती, और अगर उससे कोई गलती हुई होती तो वह मुझे आकर ज़रूर बताती। वह किसी को दर्द में छोड़कर कभी भागती नहीं, वह वहीं रुकती और रणवीर की हेल्प करती। श्रेया आंसू भरी नज़रों से चाचा जी की तरफ देखकर फिर से नज़र झुका लेती है। उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने आज गलत किया, लेकिन अब भी उसमें सच कहने की हिम्मत नहीं है।
प्रीति भी उदास खड़ी है। रणवीर कहता है, ठीक कहा अंकल आपने, यह दोनों वह लड़कियां नहीं है। श्रेया और प्रीति रणवीर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उन्हें आज बचा लिया। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा भी है। मोहित कहता है, आंटी मैं चलता हूँ। रणवीर, घर चले? मोहित प्रीति से कहता है, प्रीति जी आप भी घर चलने का कष्ट करेगी। रणवीर के लिए रूम ठीक किया तुमने? प्रीति कहती है, हाँ भाई कर दिया। मोहित रणवीर का सामान लिए सबसे आगे और प्रीति उसके पीछे पीछे जाती है। फिर रणवीर भी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। अब भी उसकी नज़रें श्रेया पर ही टिकी थी। श्रेया कहती है, चाची जी मैं 1 मिनट में आई। श्रेया बाहर आकर रणवीर को कहती है, थैंक्स, आपने अंदर कुछ नहीं बताया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। पर रणवीर गुस्से से, पर क्या? जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता मैं उसे इंसान नहीं समझता। और तुम में तो मुझसे माफ़ी मांगने तक की इंसानियत नहीं है। वैसे भी मैं अंदर चुप तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे चाचा जी के लिए था, जिन्हें शायद खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है। मोहित आवाज़ लगाता है, रणवीर तू बाहर ही क्यों रुक गया? चल मैं तुझे मेरी फैमिली से मिलवाता हूँ। रणवीर मोहित के घर में चला जाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि श्रेया ने रणवीर के साथ जो किया उसके लिए रणवीर उसे माफ़ करेगा और फिर दोनों में किस तरह से प्यार होने लगता है। वह कहानी भी आगे के पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कोई मेरे दिल से पूछे। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।